रिकॉर्डिंग भी इसकी ऑन कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, आज जो है वो हमने जो लेसन स्टडी करना था, वो है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से कि व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक आपको लॉन्ग सवाल पूछा जा सकता है इसके अंदर, और बाकी जो है इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो है अभी वो भी 1-2 पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हमने आज जो है वो हमारा जो टॉपिक था वो ये था। कल हमने जो है वायरस के बारे में तकरीबन ये कंप्लीट कर दिया था सारा का सारा। तो वायरस के हवाले से इसके अंदर हमने ये बताया था कि बुनियादी तौर पर जो है वो वायरस होता क्या है, उसकी हमने शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि ये पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको हम लिखते हैं, और फिर जो है वो वायरस जो है वो जब किसी डिस्क फाइल में आ जाता है तो इसको इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं, और जब किसी डिस्क में आ जाए तो उसको हम इन्फेक्टेड डिस्क कहते हैं। अब ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमने उसमें देखा था कि ये जो है वो डिस्क को फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट करने से मेरा क्या होगा, उसके ऊपर जो है सेक्टर और ट्रैक होंगे वो उड़ा देगा, और वो वहाँ पे जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमने कहा था फॉर्मेट कर देगा। फिर हमने कहा था कि बूट सेक्टर में जो वायरस चला जाता है, बूट सेक्टर होता है स्टार्टिंग सेक्टर। तो वो भी कल आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है वो पहला सेक्टर जो होता है वो बूट सेक्टर होता है, उसकी जो है वो ड्राइंग भी आपको बताई थी। तो यहाँ पे बूट सेक्टर के अंदर जो वायरस आ जाता है वो कंप्यूटर को स्टार्ट हो नहीं होने देता, उसको स्टार्ट फ्रॉम नहीं होने देता, इस वजह से उसको हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। यानी बूटिंग, स्टार्टिंग, बूटिंग से मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। तो बूटिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसके दरमियान कंप्यूटर जो है अपने आप को स्टार्टिंग ले जाता है या स्टार्टिंग करता है, वो बूटिंग प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जहाँ पे बाज़-औक़ात जो है वो उसमें ऐसे होता है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है किसके अंदर, कंप्यूटर फाइलों के अंदर, और फिर उसकी वजह से स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाती है। कंप्यूटर आपका अनअरेटिक बिहेवियर उसका होता है, यानी वो ऐसे होता है जिस तरह परवरिशदाई हो गया, पागल हो गया। वो जो है वैसे अंदाज से जो है वो कभी माउस आपका इधर-उधर जा रहा है, कभी किसी तरह कोई और मेथड उसके अंदर हो रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती होती हैं, वो चीज़ उसमें होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था कि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज़ को वो अनअवेलेबल कर देता है। तो 3-4 4-5 या जो आपकी बुक पे लिखे हुए थे, तो मैंने 3-4 जो है वो और भी आपको बताए थे कि ये चीज़ें साथ कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने इसके पढ़ा था कि इसकी वजूहात कौन-सी होती हैं, तो उसके अंदर हमने जो है वो 4-5 चीज़ें देखी थी। ईमेल, नेटवर्क, ईमेल के ज़रिए वायरस फैलता है, जब किसी को आप मेल करते हैं तो उसके साथ वायरस आपका अटैच हो जाता है। फिर नेटवर्क के अंदर ज जब आपके सिस्टम जो है एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो नेटवर्क के ज़रिए वायरस आपका एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाता है। फिर जो है वो यहाँ पे रिमूवेबल डिवाइसेज़ जो हम यूज़ करते हैं, वो हम उसके ज़रिए वायरस जो है वो फैलता है, जो मतलब इसमें फ्लैश हो गया, सीडी हो गया, या दूसरी जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं जो एक के बाद दूसरे में हम शिफ्ट करते हैं, तो उसके ज़रिए वायरस आपका फैलता है। फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमने कहा था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जो है वो असल ना हो, डुप्लीकेट हो, और इसको इल्लीगली कॉपी किया गया हो, उसको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात आपको इम्तिहान में आ जाती है कि व्हाट इज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो हमने बताना है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर कॉपीड इल्लीगली, जो कि इल्लीगली तौर पर कॉपी की जाती है। उसको जो है वो उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर जो है वो उसके ऊपर वो वायरस आने के चांसेस होते हैं। कुछ ज़्यादातर जो है वो फाइलें जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो करप्ट होती हैं, तो वो वायरस के साथ होती हैं। फिर हमने इसमें एक छोटी-सी डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो उसके अंदर एक हमने ये कहा था कि कंप्यूटर वायरस एक्टिवेट कब होता है, तो उसके लिए हमने कहा था कि बाज़ औक़ात उसको कोई ख़ास फ़ाइल नहीं मिलती, बाज़ माहौल नहीं मिलता, बाज़ औक़ात उसको टाइमिंग दे दी जाती है। वो टाइमिंग के मुताबिक वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, फलाँ तरीके से उसने एक्टिवेट होना, जिसकी मैंने बताई मिसाल दी थी आपको चेरनोबिल वायरस की। तो चेरनोबिल वायरस अमूमन जो है वो 26 अप्रैल या 26 जून को वो तकरीबन उसने एक्टिवेट होना होता है। तो ये चेरनोबिल वायरस, इसको एक लिहाज से उसको हम टाइम बम भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ वायरस की बात की थी, हमने इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के वायरसों की जो है वो टाइप्स की बात की थी। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो आपके पास जो बूट सेक्टर वायरस होता है, वो हमने कहा था कि जो बूटिंग के अंदर चला जाता है, तो फिर वो बूट डिवाइस के अंदर जाकर वो सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है, या बाज़ औक़ात उसके अंदर एक्ज़ी फाइल में आ जाएगा, कॉम फाइल में आ जाएगा, डीएलएल फाइल के अंदर आ जाएगा, तो वो फाइलों को डैमेज करने की कोशिश करता है, और फिर जब जब भी कोई प्रोग्राम हम खोलेंगे, उसके अंदर ये खुद ब खुद जो है वो चला जाता है। ये बूट सेक्टर वायरस जो है बड़ा होता है। फिर हमने चेरनोबिल वायरस की बात की थी, हमने कहा था ये थाई इंजीनियर था, थाईलैंड का इंजीनियर था, जिसको हमने जो है वो चैन फेंग उसका हम नाम था, और ये जो है ये वायरस जो है वो उसने बेसिकली CHIH की एक वेरिएंट है, उसकी एक शक्ल है, जो कि जो है वो फैला था। और चेरनोबिल वायरस ने जो है वो क्या किया था, जो है वो ऑफ़िस की फ़ाइलों को ज़्यादातर ये डैमेज करता है। ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की फ़ाइलों को ये डैमेज करेगा, फिर बायोस को डैमेज करता है, और जो है वो फ़ॉर्मेट
एक्टिविटीज जिसको करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। लॉजिक बम की हमने बात की थी, हमने कहा था ये किस्म का टाइम बम है जो कि जो है वो आमतौर पर जब उसको स्पेसिफाई कंडीशन उसको नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको फाइलों को वो डैमेज कर देगा। फिर हमने ट्रोजन हॉर्स की बात की थी, हमने कहा था ये ट्रॉय जो है एक शहर था, जो कि पुराने यूनानी लोग थे, वो एक किस्म का जो है वो टेक्नीक थी उनकी जो है वो जंगें लड़ने की, कि वो अपने जो है वो घोड़ों को छुपा देते थे और छुपाने के बाद जो है उसको जो है वो जब दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता था आता था तो उसके ऊपर वो पीछे से निकल कर हमला करते थे, या जो है वो छुपी हुई चीज जगह से निकल कर हमला करते थे। ये गेम ऑफ ट्रॉय जो था, ये ट्रोजन के नाम से जो है ये एक वायरस मौजूद था। तो फिर उसके बाद रेड लॉफ बड़ा ही खतरनाक किस्म का वायरस था जिसके बारे में बात की थी। तो रेड लॉफ जो है ये डाटा सिक्योरिटी के वायरस से बहुत खतरनाक वायरस होता है। तो ये इसको हमने कहा था ये इंटरनेट का वायरस है, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, पोलीमार्फिक वायरस। ये पोलीमार्फिक वायरस जो है ये वो वायरस है जो कि अपनी शक्लों को बदलता रहता है, अपनी जो है वो नेचर को बदलता रहता है। तो उसको हमने कहा था ये वीबी वायरस है, एक लिहाज से वीबीएस वायरस है, वाइब्रो वायरस है। जो वीबी स्क्रिप्ट वायरस कहते हैं वो है, और इसके साथ एक्सटेंशन जो उसकी होती है, जो आमतौर पर इसके साथ जो लगा होता है इस वायरस के साथ, वो HTML लगा होगा, HTM लगा होगा, .ASP लगा होगा, .PHP लगा होगा, .JSP लगा होगा, और .VB लगा होगा। तो ये वायरस वो होता है जो कि इंटरनेट के साथ आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है, नेटवर्क के साथ आपके सिस्टम में आता है, और ये अपनी शक्लें जो है वो बदलता रहता है, ज़्यादा उसको ट्रेस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि वाई रेड लॉफ वायरस इज डिफिकल्ट टू ट्रेस, तो इसके अंदर आपने बताना है कि दिस वायरस इज द पॉलीमॉर्फिक वायरस, और ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है दैट इज जो डिफिकल्ट ट्रेस फॉर एनी एंटीवायरस। तो इसको एंटीवायरस के लिए ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल है। फिर हमने कहा था इसके अंदर कुछ वर्म होते हैं, कुछ जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, यानी ऐसे वायरस होते हैं जो कि खुद ब खुद फैलते जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो जो है वो 2 से 4, 4 से 8 या इस तरह डुप्लीकेट होते हैं ऑटोमेटिकली। जब ये डुप्लीकेट होंगे तो आपकी डिस्क के अंदर जो भी जगह बची होती है उसको वो फिल कर देते हैं, और आपकी डिस्क जो है एक किस्म की फुल हो जाती है, और फिर आपके पास डाटा जो इस्तेमाल करने के चांसेस जो है वो नहीं रहते, और कंप्यूटर आपको बार-बार मैसेज करता है कि नहीं जी ये नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये इस तरह के मैसेज स्क्रीन पे आपके सामने अपीयर होंगे। तो ये चीज़ें जो है उसमें मौजूद थी, जो हमने टाइप ऑफ, इसके अलावा और भी थे जो हमने कहा था कि ये वायरस जो है उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उसके अलावा हमने इसके सेफगार्ड की बात की थी कि उसको किस तरीके से इसकी हिफाज़त करनी है। तो उसके अंदर हमने जो है वो कुछ जो है वो 7-8 पॉइंट आपकी बुक पे लिखे हुए थे, और कुछ मैंने कहा था ये जो मैंने आर्टिकल आपको बताया था उसके अंदर भी कुछ या 3-4 और थे, तो 2-3 और पॉइंट इसमें ऐड कर लिए, क्योंकि आमतौर पर 8 नंबर का सवाल होता है तो इसमें कम को 8 से 10 पॉइंट जो है वो आपने लिखने हैं। इस तरह वायरस के नाम भी जो है वो अगर आपको 7-8 आते हो तो वो भी बेहतर है। इस तरह अगर आपने कंप्यूटर किस तरीके से डैमेज करता है उसमें भी 5 पॉइंट आपकी बुक में थे, 2-4 पॉइंट जो है वो मैंने और भी आपको बताए थे कि कंप्यूटर जो है किस तरह रैटिक बिहेवियर उसका होगा, वो बार-बार जो है वो शट डाउन होगा, वो बार-बार जो है इस तरह की चीज़ें होंगी। ये भी आर्टिकल के अंदर बताया था, ये साथ-साथ आपको शेयर भी किया हुआ है, तो ये इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो हमने बात की थी कि इसके अंदर कौन-कौन से जो है वो वायरस जो है वो किस अंदाज़ से हमने इससे उसको बचाना किस तरीके से। तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि उसके लिए आप एंटीवायरस इंस्टॉल करें, उसको अपडेट रखें, यानी पुराना एंटीवायरस काम जो है वो नहीं करेगा, उसको अपडेट रखना है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, और जो है इल्लीगल कापियों से हमने बचना है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हमने बचने की कोशिश करनी है। हमने जो है वो जो रिमूवेबल जो डिस्कें हैं जिसमें जो है वो हमारे पास फ्लैश है, या जो है वो आपके पास सीडीज़ है, डीवीडी है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो जब आपने कोई ईमेल जो है वो डाउनलोड करनी है, जब आपने दें तो अननोन पर्सन की ईमेल जो है वो आप ना खोलें, और जो है वो जिसके अलावा आप देखें जो आपके पास ऐसी फाइलें होती हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपको फ्रीली मिलती हैं, फ्रीवेयर होते हैं बाज़ औक़ात, उसको पहले स्कैन करवाएँ, फिर उसके बाद ये तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इसमें देखी थी। तो 7-8 पॉइंट हमने देखे थे। तो इसमें अलावा हमने शेयरिंग के दौरान में कहा था कोई जो है फाइल एक्सेप्ट ना करे दूसरे को, बाइनरी फाइलों को हम जो है वो हमने कहा था ना इसको ये यूज़ ना करें। फिर हमने कहा था एंटीवायरस कौन से होते हैं? एंटीवायरस हमने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करता है। जो है वो स्पेशल प्रोग्राम होता है दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम द सिस्टम, जो कि वायरस को रिमूव करना और उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने बताया था आपको कुछ 4-5 जो है वो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि नेम एनी 4 एंटीवायरस, तो कोई 4 एंटीवायरस बता दें। तो उसके अंदर जो है वो आपको मैंने कल एक लिस्ट बताई थी आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर मैकेफे था, नॉर्टन था, इसके अलावा नॉर्ड 32 था, इसके अलावा आवाज़ था, एवीजी है, बुलगार्ड है, कैस्परस्काई है, बिटफाइंडर है, ट्रेंड मैक्रो है। तो इसमें से कोई 4 जो है अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है?
अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। आपको याद होगा जब हमने पहला सवाल किया था इस चैप्टर का, तो वो हमने स्टार्ट किया था डाटा सिक्योरिटी। तो पहले तो इसकी डेफिनिशन आ जाती है कि व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी? डाटा सिक्योरिटी होती क्या है? तो उसके अंदर हमने ये कहा बताया था दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके तहत हम मुख्तलिफ किस्म के मेजर लेते हैं। मेजर से मुराद क्या है? मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो है चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? टू जो है ताकि एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो डिड नॉट जो है वो क्रिएट हैवक या कि डिड नॉट जो है वो एंटर योर डाटा, कि यानी जो ऐसा बंदा जिसको इजाज़त नहीं थी, अनअप्रूव्ड पर्सन था, ऐसा बंदा जिसको हम अनऑथराइज्ड पर्सन कहते हैं, जिसके पास जो है वो इजाज़त नहीं थी जिसको, वो आपके डाटे को चुराने की कोशिश करता है, किसी तरीके से या इल्लीगल तरीके से। यानी वो जो कभी ताला तोड़ लेगा, कभी जो है वो आपका पासवर्ड चुरा लेगा, आपको जो है वो किसी और तरीके से जो है वो यूज़ कर लेगा। तो ये चीज़ जो है वो उसको हमने कहा था कि ये डाटा सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए हमने कहा था कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं, जिसके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को जो हमने इस्तेमाल करते इसके अंदर हमने कहा था उसके अंदर पासवर्ड का बताया था, फिर चाबी का बताया था, टोकन का बताया था और इस तरह की चीज़ें हमने बताई थी। इसमें आखिरी चीज़ जो हमने कहा था कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, बायोमेट्रिक्स उसके अंदर जो है वो आपकी होती है, फेस रीडिंग आपकी जो है वो पाम की रीडिंग है, आपके जो है फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी आवाज़ है, आपकी आई रेटिना वगैरह है, ये बायोमेट्रिक्स के बारे में बात की थी, किस तरह से हम डाटा को बचाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो तकरीबन हमने ये थोड़ा-सा डिस्कस किया था। अब उसको डिटेल के साथ हम इसमें देखते हैं कि डाटा सिक्योरिटी जो है, ये बेसिकली है क्या और किस अंदाज़ से इसको करेंगे। आपकी बुक के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि डाटा सिक्योरिटी क्या है। ठीक है? इसको अगर आपने एक बार किताबें हों, तो इसको देखें, 7 नंबर के ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है, तो इसकी जो है वो आप इसकी डेफिनिशन जो है वो लिख लें शुरू में। आप कहेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ये वो प्रैक्टिस है दैट इंश्योर द डाटा इज़ दैट इंश्योर द डाटा इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, कि इसके लिए डाटा आपका एक ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको यूज़ करे, दूसरा बंदा उसको यूज़ ना करे। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके तहत हम जो है ये चीज़ इंश्योर करते हैं। इस बात की हमें यकीनदहानी कराते हैं हम, या यकीनदहानी होती है हमें कि डाटा जो है इज़ ओनली जो यूटिलाइज्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, कि सिर्फ़ डाटा वही इस्तेमाल करेगा जिसको अथॉरिटी होगी। जिस तरह मैंने एक मिसाल भी आपको दी थी, बैंकों में जो हर यूज़र को एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। अगर वो अपनी जो है वो अथॉरिटी किसी और को देता है और उस दौरान वो कोई कार्रवाई पड़ जाती है, पैसे कोई ले जाता है बैंक में से ट्रांसफ़र करा लेता है दूसरे अकाउंटों के अंदर, तो फिर क्या होगा? उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर उस बंदे के ऊपर आएगी जिसके पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड था। तो यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी को कोई चुरा लेता है इस चीज़ को, तो फिर जो क्या होगा? तो हमने कहा था इज़ अ काइंड ऑफ जो है वो प्रैक्टिस, ये वो प्रैक्टिस है that ensure that data is only utilized by the authorized person, के डाटा सिर्फ वो इस्तेमाल करेगा जो कि ऑथराइज हो। तो आपकी बुक पे जो लेकर आ जाएँ, उसमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटे की हिफाज़त करना जो है वो क्या होती है? डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। मोस्ट ऑफ द डाटा ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है जो बहुत सारी ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो डाटा उन्होंने स्टोर किया होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द डाटा कैन बी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिफरेंट रीज़न, कहता है डाटा आपका जो है वो ज़ाया हो सकता है और आपका डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गुम हो जाएगा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। इट कैन बी डिलीटेड और डिस्टार्ड एक्सीडेंटली और इन एक्सीडेंटली, कहता है ये डाटा आपका जो है वो एक्सीडेंटल तरीके से भी ज़ाया हो सकता है और इन जो है वो इंटेंशनली भी ज़ाया हो सकता है, एक्सीडेंटली तरीके से या इंटेंशनली तरीके से भी ज़ाया हो सकता है। मतलब गलती होगी, मतलब कोई हार्ड लाइट चली गई या झटका लगा लाइट का जिस वजह से आपकी हार्ड डिस्क उड़ जाती है, डाटा आपका ज़ाया होने के चांसेस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जब आप जानबूझकर करते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन फिर भी जब आप कहेंगे जी ये मैंने जो है इस तरह का काम करना है, तो फिर वो जो इसको कहते हैं इंटेंशनली तौर पर। कहता है डाटा इज़ मोर वैल्यूएबल, डाटा जो है ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि डाटा जो है ये अहम है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी ठीक है अहम होते हैं, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम जो है वो ज़रूरत पड़ने पे रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि जो आपका डाटा होगा उसको रिप्लेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि अगर कोई दुनिया से चला जाता है, कोई जो है वो शहर छोड़कर चला जाता है या कोई जो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि दोबारा से उसको हम नहीं ले सकते, तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए ये हो जाती है इस तरह की। कहते हैं डाटा इज़ मोर वैल्यूएबल दैन द जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डाटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो इट कैन जो है वो इट कैन बी जो है वो सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल्ड हो सकता है और हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस हो सकती है। कहता है फिर क्या होगा, बट इन केस ऑफ द डाटा लॉस इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर इन टाइम, उसको इन टाइम जो है उसको रिकवर करना इन टाइम मुश्किल हो जाएगी। आपकी बुक पे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर ये है। कहता है नेसेसरी जो है वो अरेंजमेंट देयरफॉर मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। लिहाजा कुछ चीज़ें हम मेजर करते हैं ताकि आपका डाटा की हिफाजत की जा सके। अब इसमें अगर इसकी कुछ मिसालें अगर हम देखें तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके कस्टमर को बेहतर सहूलतें देने के लिए जो है वो क्या करती हैं, जो है वो आम तौर पर जो है वो ऑनलाइन सर्विस आपको फराहम करती हैं। उसमें बस जिसकी मिसाल जो है वो आपकी बुक पे है, क्रेडिट कार्ड है कंपनी को जारी करती है ताकि आप जो है वो क्रेडिट कार्ड किसी जगह पे भी यूटिलाइज कर सकें। फिर बैंक जो है वो आपको ऑनलाइन सर्विस फराहम करते हैं। बैंकों का मामला आपको पता बड़ा एहसास होता है, इसके अंदर किसी को अगर जो है वो डाटा सिक्योरिटी अगर ना हो तो फिर जो है वो डाटा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मिस किया जा सकता है। नादरा का रिकॉर्ड मिस किया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारी जो है पुलिस का डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जो है उसको मिस किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं। कैनन एंड यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोवाइड एंड डिफिकल्ट व्यूइंग ऑन रिजल्ट, यूनिवर्सिटी आपको रिजल्ट की ऑनलाइन सर्विस फराहम करेगी। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर, और इसके अलावा जो है वो आपके पास जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल का डाटा है आपका है, वो सारा का सारा जो है उसको हम आ सकते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसको किसी कोई खतरनाक किस्म की बीमारी लगी हुई है, ठीक है? उसके घर वाले जो है उसके लिए ये कहते हैं कि चलो यार इसके बारे में पता चले कि ये करता क्या है। तो वो जो है उसकी सिक्योरिटी को पे हॉस्पिटल वाले लीक कर देते हैं। तो फिर क्या करेगा वो जो है घर वालों का रवैया उसके साथ कुछ और तरह का हो जाएगा। या वो जो खतरनाक बीमारी की वज़ह से हो सकता है कि लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर दें, ठीक है? मतलब कोई एड्स की बीमारी हो सकती है, कोई दूसरी आजकल जिस तरह कोरोना की बीमारी लगी हुई है, इसी वज़ह से लोग जो है वो उससे मिलना-जुलना छोड़ देंगे। या हालाँकि बचना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन लेकिन ये कि जो है वो हो सब मेजर उसने किए हुए हों, मास्क वगैरह लगाया हुआ हो, दूसरी चीज़ें की हों, तो इस तरह की चीज़ों के ज़रिए वो जो है वो आम तौर पर एक किस्म का जो है वो समझ लें कि ऐसा बंदा बन जाएगा जिसके जो कि जो है दूसरों के लिए जो है वो नो पर्सन बन जाएगा कि जिसके तक लोग जो है उससे बचना चाहेंगे। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। कहता है डेटा सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन। डाटा सिक्योरिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अहम किस्म का इश्यू होता है। इफ सम जो है अनऑथराइज्ड यूजर, कोई ऐसा अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो जिसको आम तौर पर इंट्रूडर कहते हैं, ये भी एक आप नोट कर लीजिएगा। इंट्रूडर की डेफिनेशन हम आपको इम्तिहान के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाएगा, जो हु इज इंट्रूडर या हु इज हैकर, हु इज हैकर या इंट्रूडर। हैकर कौन होता है और या इंट्रूडर क्या होता है, दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। हैकर भी आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। और इंट्रूडर क्या है, क्या होता है, इंट्रूडर घुस जाने वाला, यानी जिसका तर्जुमा अगर देखा जाए तो क्या होता है, जो कि आपकी इजाजत के बगैर किसी जगह पे घुस जाए, वो इंट्रूडर कहते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम, कहते हैं डाटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा सिक्योरिटी जो है बड़ा अहम किस्म का इशू है। इफ सम अनऑथराइज्ड जो है वो यूजर जिस नोन एज द इंट्रूडर गेन एक्सेस टू द डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा तक उसकी रसाई हो जाए, देन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सफर सीरियस प्रॉब्लम। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसकी मैंने मिसाल दी हॉस्पिटल की, बैंकों की, या तो पुलिस डिपार्टमेंट की अगर मैं बता रहा हूँ, या आपकी किसी फैक्ट्री का फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम काम कर रहे थे, एम्प्लॉई का रिकॉर्ड जो है वो आपका जो है वो आगे हो जाता है, नादरा का रिकॉर्ड जो आगे हैक हो जाता है, उसको जो है कुछ चुरा लेता है, तो फिर जो है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है किसी वक्त भी, ठीक है? तो या बैंकों का खास तौर पर बड़ा हसास मामला होता है इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो उसने कहा कि जब इसको तक वो ऑर्गेनाइजेशन तक गेन असेस कर लेगा, देन ऑर्गेनाइजेशन में सफर इज द सीरियस प्रॉब्लम, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑथराइज्ड पर्सन में यूज द क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ अनदर इज यूजर ऑफ द शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड नंबर जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो शॉपिंग के लिए इसको यूज कर सकता है और आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। और अनऑथराइज्ड यूजर आल्सो डिलीट द इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी डाटे को भी रिलीज कर खत्म किया जा सकता है। मतलब एम्प्लॉई का रिकॉर्ड था, मुलाज़िमों का रिकॉर्ड था, किसी फैक्ट्री का मुखालफ हो जाए वो वहाँ पे आके वो उसकी रिकॉर्ड को सारे के सारे को ज़ाया कर दे, तो फिर ये बड़ा मसला बन जाता है इसके अंदर, ठीक है? सो डाटा सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन। इसके अंदर जो है वो मिसालें आपने गवर्नमेंट की एजेंसी
गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर जो है किसी बंदे के बारे में, किसी मुजरिम के बारे में तहकीकात हो रही हों, उसके बारे में खुफिया मालूमात ली जाए, जासूस लोग जो होते हैं, जो आपके जो आम तौर पर जो आते हैं, उस वो हो सकते हैं इसके अंदर। डाटा जो है वो अब जो है वो कब कंप्यूटर के ऊपर चूँकि स्टोर होता है, तो लिहाज़ा जो है वो लॉस जो है वो उसकी वज़ह से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब इसके अंदर कौन-कौन सी वायलेशन हो सकती है? सिक्योरिटी वायलेशन जो है वो कौन-कौन सी हो सकती है? ये हमने इसको हेडिंग के तौर पर जो है बयान करना है, जब ये सवाल आपको आ जाए कि व्हाट आर द जो है वो सिक्योरिटी वायलेशन जो है वो कौन-कौन सी होती है? तो पहली सिक्योरिटी वायलेशन जो है, क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात कर रहा हूँ आपकी बुक के ऊपर। तो ये जो आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी या डाटा सिक्योरिटी या वायरस का जो सब चैप्टर है, उसका 8वां सवाल है। तो उसमें मतलब कब बात करें कि व्हाट इज़ जो है वो सिक्योरिटी वायलेशन, यानी कौन-कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी हम वायलेट करते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा, नंबर 1 इसका जो हेडिंग है, तो कहता है टाइप ऑफ सिक्योरिटी टाइप ऑफ द डाटा दे मे बी वायलेटेड इन द फॉलोइंग वे। सिक्योरिटी ऑफ द डाटा मे बी वायलेटेड इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1 क्या होगा? हार्डवेयर थेफ्ट, किसकी हेडिंग लगानी है यहाँ पे? हार्डवेयर थेफ्ट, यानी चोरी, कोई कंप्यूटर ही उठा के ले जाता है और लैपटॉप उठा के ले जाता है। आपका जिस सिस्टम की जगह पे, जिस जगह पे ये आपने डाटा रखा हुआ था, वो ही चुरा के ले जाता है। कमरे का ताला तोड़ता है और वहाँ पे आपका सर्वर रूम के अंदर एंटर होता है, कंप्यूटर उठा के ले जाता है, लैपटॉप का उठा के ले जाता है। आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ ले जाता है तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर थेफ्ट है। हार्डवेयर की जो है वो उसने चुरा लिया। पहला नंबर पॉइंट है उसमें कि वायलेशन इसकी ये होगी। क्या होगा? कहते समवन में एंटर इनटू द कंप्यूटर रूम, कोई बंदा जो है कंप्यूटर रूम के अंदर एंटर होगा। इसकी हेडिंग आपने लगानी है हार्डवेयर थेफ्ट की। हार्डवेयर थेफ्ट की इसकी आपने हेडिंग लगानी, हेडिंग हेडिंग के तौर पर इसकी हार्डवेयर थेफ्ट है। कहता है ही में नो टेक अवे ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच द सेंसिटिव डाटा इज स्टोर्ड। वो आपकी ऐसी सारी डिवाइसेस को उठा के ले जाता है जहां पे आपका डाटा जो है वो स्टोर था। नंबर 2, एन ऑथराइज्ड यूजर मे टेक द एक्सेस टू द पर्सनल डाटा ऑफ द समवन। कहता है वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो था वो आपके डाटे तक रसाई हासिल करता है। कौन? हैकर जो लोग होते हैं, हैकर लोग होते हैं, इंट्रूडर जो होते हैं, वो आपके डाटे तक रसाई हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट ही होते हैं ना, बड़े प्रोग्रामर होते हैं, बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास जो है वो अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो इलीगल तरीके से आपके तक सिस्टम तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ही में देन यूज टू गेन द सम नॉलेज। कहता है वो कुछ नॉलेज जो है वो एडवांटेज हासिल करने के लिए जो है वो आपके डाटे तक जो है उसको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन गेट एक्सेस टू द योर क्रेडिट नंबर कार्ड, अगर कोई बंदा आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को हासिल कर ले, पिन कोड आपका चला ले, आपके आपके जो आपका एटीएम कार्ड है उसका पिन कोड चला ले, तो आपके नंबर को, जिस तरह आप पिछले दिनों जो आप देखते हैं कि जो एटीएम का स्कैम आया था, जिसके जरिए क्या था, वो जो है वो जब आपको कार्ड इंटर वहाँ पे करते थे तो उसका जो पिन नंबर, जो आपका पिन नंबर था और जो आपका जो कार्ड का नंबर था वो किसी और जगह पे चला जाता था और वो लोग उसको जो है वो यूज़ करते थे, यानी हो सकता किसी बाहर के मुल्क में, चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग यूज़ करते थे और पैसे जो है मिनटों में आपके अकाउंट से जो है वो निकल जाते थे। तो ये जो है ये एक किस्म की सिक्योरिटी बताई। तो उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने बड़ा उसके ऊपर सख्ती की थी। उन्होंने कहा था अपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, बैंक अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें ताकि जो कोई बंदा जो है इसमें इल्लीगली तौर पर उसको डाटे को उठा ना सके। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसकी आई थी, जिसको हम आम तौर पर स्किमिंग डिवाइसेस कहते हैं, जो कि आम तौर पर जो आपकी एटीएम मशीन है उसके अंदर वो लगा देते थे कोई खुफिया तौर पर, और वो जो है वो फिर उसको करते थे इसके अंदर यूज़ करते थे। तो इसको हम आम तौर पर कहते हैं या हैकर्स उसको कहते हैं। इसकी हेडिंग आपने क्या लगानी है? हैकर। तो इसमें हम जिसमें देखें बाज़-औक़ात कोई जो है वो, अगर आपको कोई हैकर जो है उसको ये पता चल जाता है कि फलाँ के अकाउंट के अंदर जो है इतने करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इतने अरब पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसके घर के अंदर जो है वो आकर उसको जो है वो या मिसयूज़ कर सकता है। उसको वो ब्लैकमेल कर सकता है, उसको जो थ्रेट करने के बाद जो है वो कुछ न पंगा जो है वो कर सकता है उसके साथ। उसको अगवा किया जा सकता है, वो और बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो उसने कहा कि वो पिन कोड चलाने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है वो की जा सकती है। इस तरह जो है वो बहुत सारे अमेरिका के अंदर आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, बहुत सी जगह पे फ्रॉड देखते हैं कि लोग जो है वो डाटा चुराने के बाद जो है वो उसको मिसयूज़ करते हैं। बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र करा देती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, ये चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो इस दूसरे जो पॉइंट की आपने हेडिंग क्या लगानी है? हैकर्स या अनऑथराइज्ड या यूज़र गेन एक्सेस टू द जो है वो विदाउट योर परमिशन, ये जो है वो इसको बनाएँगे हैकर जो लोग होते हैं। तीसरे नंबर पे जो है अब हमारे पास आ जाता है, एन अनऑथराइज्ड यूजर मे यूज द ऑनलाइन जो है वो मेल सर्वर लाइक द मेल
yahoo.com या mail.google.com है। कहते हैं ही मे व्यू ईमेल मैसेज ऑफ द अदर यूज़र। हमारे यहाँ तो ईमेल की इतनी अहमियत नहीं होती। हम कहते हैं चलो कोई गल नहीं, किसी ने पता चल भी गया तो की केड़ी गल है। ठीक है? किसी ईमेल के बारे में अगर किसी को पता चल भी जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, या किसी ने ईमेल का डाटा चुरा भी लिया, हमें कहते हैं नहीं बना लेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ अगर आप देखें, तो जो अमेरिकन्स लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वहाँ पे ईमेल की बड़ी हिफ़ाज़त करते हैं। तो ईमेल के अंदर उनका पर्सनल डाटा होता है, तो वो जो है वहाँ पे उसका कहते हैं उसकी कोई बंदा इस तक रसाई ना हासिल करे, तो चुनांचे वो ईमेल की भी हिफ़ाज़त वो करते हैं। तो इसके अंदर जो है उसको हम आम तौर पे इसके साथ हम कहेंगे कि वो हेडिंग जो है वो उसकी लगाएँगे इन्फॉर्मेशन थेफ्ट की। इन्फॉर्मेशन तीसरे नंबर पे क्या लगेगा? इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, यानी इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा ली जाती है। कैन अनऑथराइज्ड यूज़र मे यूज़ द ऑनलाइन जावा मेल सर्वर लाइक javaemail.yahoo.com। ही मे व्यू द ईमेल मैसेज ऑफ योर अदर यूज़र। दूसरे यूज़र का वो ईमेल मैसेज या देख के उसको परेशान कर सकता है, अगवा कर सकता है उसको। उसको जो है वो क्या करना है, मिसयूज़ कर सकता है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, यानी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना। ये जो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ी मिसाल आप देखें, आजकल जो चीज़ आई थी वो थी विकीलीक्स। ये जिसकी वज़ह से ये नवाज़ शरीफ साहब जो थे, इनके बारे में सारा डाटा ट्रेस हुआ था और पता लग गया था इसकी जायदादें कहाँ-कहाँ पे हैं, तो फिर इसकी वज़ह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था और इसको हुकूमत से निकाला गया था। तो ये विकीलीक्स जो है भी इसी की मिसाल है और भी बहुत सारी लीक्स जो है वो आती रहती हैं। कहता समवन, दूसरी दूसरे पे क्या होगा? समवन कैन सेंड ए वायरस प्रोग्राम टू द नेटवर्क। कोई बंदा जो है वो इल्लीगल तरीके से आपके सिस्टम के अंदर वायरस भेज सकता है। दिस वायरस में स्लो डाउन द नेटवर्क। ये वायरस जो है नेटवर्क को स्लो डाउन कर देगा एंड मे करप्ट द इंपॉर्टेंट डाटा ऑन द नेटवर्क कवर। कहता वो नेटवर्क सर्वर के ऊपर आपके डाटे को जो है वो क्या कर देगा? करप्ट कर देगा। ठीक है? आर द डाटा ऑफ द अदर आर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के अंदर जब वायरस आ जाएगा तो उसको आपके सिस्टम को वो स्लो डाउन का जब कर दे, तो इसको हम कहते हैं आमतौर पर जो है वर्म, जो है वो थ्रेट है या वायरस थ्रेट है। यानी इसके अंदर आप कहते हैं जिसमें इंट्रूडर जो है वो ऊपर आपने पहले नंबर पे आपने कहा हार्डवेयर थेफ्ट का, दूसरे नंबर पे आपने हैकर की बात की, तीसरे नंबर पे आपने कहा इन्फॉर्मेशन थेफ्ट हो सकती है, इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? वायरस जो है वो थ्रेट है। वायरस की जो सिक्योरिटी थ्रेट है, वायरस जो उसमें आ जाएगा, उसकी वजह से उसके अंदर वो कोई बंदा जो जानबूझ के वायरस जो है उसके अंदर फेंक दे, डाल दे उसके अंदर, उसकी वजह से वो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, सिस्टम आपका स्लो डाउन हो सकता है। इसको हम कहते हैं वर्म हो सकते हैं, इसके अंदर ट्रोजन हो उसमें हो सकते हैं, रेड लॉफर्स में हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट देखें, कहते हैं सम यूजर में गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द बैंक अकाउंट। कुछ यूजर जो है वो बैंक अकाउंट तक रसाई ले लेंगे। ही कैन ट्रांसफर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द अदर अकाउंट्स टू हिज पर्सनल अकाउंट। वो बड़े दूसरी जगह से अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है वो डाटा चुरा लेते हैं। अब ज़ाहिर है अगर पर्सनल अकाउंट में डाटा रखा है तो ये आजकल जो है इसकी ट्रेसिंग को पता करना आसान हो जाता है कि पता लग जाता है हमें किस अकाउंट के अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र हुए। लेकिन उसमें होता क्या है, जिसने पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए होते हैं वो फ़ौरन जो है वो कार्रवाई डालता है और पैसे उसमें से निकलवाता है और जो है वो आगे रफू चक्कर हो जाता है। क्योंकि आपको लोगों को पता चलता है बाद में जाकर के वो हमारे अकाउंट के साथ कौन-सा मसला हो गया। तो ये चीज़ें होगी। तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी यही होती है कि बैंक का अमला भी इसमें मतलब मिला हुआ हो या इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों। ये सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है? फिर उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट जो छठा पॉइंट है वो कहता है ए पर्सन मे मेक ए कंप्यूटर सो बिज़ी। कहता है बाज़ औक़ात आप अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा मतलब आप ओपन पे 10, 15, 25, 30 दफ़ा ओपन कर देते हैं, तो सिस्टम आपका इतना बिज़ी हो जाएगा कि आप जे जो काम करना था वो आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? वो सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आप सबमिट 5, 20, 25, 30 दफ़ा जो है वो इस तरह की कमांड आप प्रेस कर दें, तो सिस्टम आपने ज़रा हर कम जो है जो आपकी कमांड होगी उसको उसने फ़ॉलो करना है। तो जो कमांड आपकी बार-बार आप बार-बार कर रहे हैं, तो वो बार-बार अब जो है उसको करने की कोशिश कर रहा है और सिस्टम बिला क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा या हैक हो जाएगा और सिस्टम जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा। कहते हैं पर्सन में मेक द कंप्यूटर सो बिज़ी, कंप्यूटर को वो इतना बिज़ी कर देगा बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट।
बहुत सारी रिक्वेस्ट उसको भेजकर, सो दैट द कंप्यूटर बिकम एन अनअवेलेबल अनऑथराइज्ड यूजर, के कंप्यूटर आपका जो है वो किसी जो ऑथराइज्ड यूजर है, जो असल जो हकदार था, उस तक भी उसकी रसाई नहीं पहुंचती। दिस इज कॉल्ड द डिनायल ऑफ सर्विस सिचुएशन, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, सर्विस आपको नहीं मिल रही। मतलब आपने प्रिंटिंग करनी थी, प्रिंटर आपका जो है वो नहीं, आपका आपके तक सही हो, हालांकि प्रिंटर फारग पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको इतनी दफ़ा रिक्वेस्टें भेजी दी हैं कि कंप्यूटर आपका जो है वो बार-बार रिक्वेस्ट को कराते हुए ये जो है उस लेवल पे आ गया कि वो बिलाकर क्रैश हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि आगे जो है किस तरह करना है। यानी बार-बार मसलन किसी कमांड को आप 40-50 दफ़ा जो है वो कर देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको हर कमांड को उसने करना है। उसको एक-एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो उसने करना है, तो इस तरह की ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और इसमें एक लास्ट वन 7वां पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, वो है सिक्योरिटी फेलियर, सिस्टम फेलियर, कि सिस्टम आपका फेल हो जाता है, मतलब आपके हार्ड डिस्क या डैमेज हो जाती है, आपकी जो है और प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी फेलियर होता है। तो ये जो है मैंने आपकी बुक के ऊपर जो है 7वां क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन बताया था। 7वां क्वेश्चन जो है ये आम तौर पर आपको आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, कि व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ जो है वो डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, और किस तरीके से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी डाटा सिक्योरिटी की मिसालें क्या दी जा सकती हैं, ठीक है। और नंबर 2 इसकी सिक्योरिटी वायलेशन का सवाल है, ये आपको लॉन्ग सवाल के तौर पर आता है। तो इसमें सवाल क्या होगा, व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी एंड व्हाट सिक्योरिटी वायलेशन अकर, कौन डाटा सिक्योरिटी क्या होती है और कौन सी सिक्योरिटी वायलेशन होती है, तो फिर दोनों को आपने मिला के लिखना है। ये 8 नंबर का सवाल आपको इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी बुक पे था, इसको ज़रा देख लीजिएगा। मैंने जो है वो साथ-साथ आपको बता भी रहा हूँ। ये जो है आर्टिकल है, ये मैं देखें, उसने द डाटा सिक्योरिटी के बारे में अगर आप उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी डाटा सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन मेजर ऑफ द सिक्योरिंग द डाटा फ्रॉम अनअप्रूव्ड एक्सेस एंड डाटा करप्शन थ्रू द डाटा लाइफ साइकिल। ये जो है वो उसमें वाई डाटा सिक्योरिटी जो है उसकी सॉल्यूशन क्या होगी, तो ये उसके जो है कि डाटा इज इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है, देयर बाय इट इज एसेंशियल टू सेफगार्ड इट, उसकी हिफाजत करनी जो है वो जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज क्रॉस ग्रुप और इन्वेस्टिंग हैवी, क्योंकि बाज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी हैवी आईटी के अंदर जो है डिप्लॉय करती हैं, लिहाजा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी आती है। अब इसके अंदर कुछ जो है इसके अंदर ये डाटा ब्रीचेज एंड द साइबर अटैक हो सकता है, डाटा आपका चुरा लिया किसी ने, उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। कहते हैं देयर इज द दिस इज द वेयर द एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, बाज़ औक़ात कोई एंड यूज़र होगा जो आखिरी मतलब जो है वो असल सिस्टम तो किसी और जगह पे लगा होगा ना, लेकिन आप आखिरी बंदे जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी, तो उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी होती है। तो डाटा जो है ब्रीचेज़ आपकी हो सकते हैं, डाटा आपका चुराया जा सकता है, साइबर अटैक हो सकता है। टाइप ऑफ द डाटा सिक्योरिटी एंड देयर इंपॉर्टेंस जो है उसमें नंबर क्या होगा, लेट लेयर नेटवर्क लेयर जो है वो सिक्योरिटी हो सकती है, फिर आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो सकते हैं, ईमेल सिक्योरिटी होती है। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे ईमेल जब हम इसको खोलते हैं, कोई ईमेल खोलते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले वो स्कैन होती है वो मेल, तो फिर वो चीज़ आती है। डाटा सिक्योरिटी वर्सेस द सिस्टम सिक्योरिटी इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा बैकडोर अटैक आपको मिलेगा, यानी जब जब नॉट ऑल द कंप्यूटर नेटवर्क आर सिक्योर्स इन एज द सेम, ठीक है। बाद औक़ात क्या होगा कि आपके ऊपर जो है वो कोई फ्लैश लगा देगा, कोई इसके अंदर जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी, वो चीज़ें जो है वो अटैक करेंगे। डिनायल ऑफ द सर्विस, आपको सर्विस नहीं मिलेगी। जब भी जिस तरह अभी हमने ये पढ़ा कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी, जब किसी यूज़र ने इतनी दफ़ा जो है वो रिक्वेस्टें भेज दी कि वो जो है वो आपको सर्विस नहीं मिल रही, जो आप असल काम करना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें इसके अंदर ये आ जाती हैं हमारे पास। फिर इसके बाद इसमें डायरेक्ट असेस अटैक है, कोई बंदा जो डायरेक्ट असेस अटैक कर देता है। मालवेयर अटैक है, ये आपका वायरस का अटैक उसमें आ सकता है, इसको मालवेयर अटैक भी कहते हैं, ठीक है। यूज़र जो है उसके अंदर जो है हमारा जो है वो यूज़र जो है वो क्या होगा, इसमें अंदर उसने कहा कि ये चीज़ें होगी। बाकी इसके अलावा इसमें टाइप्स यहाँ जाती हैं, टाइप ऑफ द डाटा सिक्योरिटी मेजर एंड इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर वो आ जाएँगी। तो वो कौन-कौन सी होगी इसके अंदर, ये कल हम इसमें पढ़ेंगे, कौन-कौन सी जो है मेजर इसमें किए जा सकते हैं। डाटा का बैकअप करना होता है, फायरवॉल इंस्टॉल करना होता है, डाटा एन्क्रिप्शन होता है, यूज़ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना होता है, यूज़ एंटीवायरस जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, सिक्योरिटी योर कंप्यूटर होगा, अप टू डेट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होगा, डिजिटल सिग्नेचर्स के हैं, एजुकेट योर एम्प्लॉइज़ को है, केयरफुल यूज़ ऑफ द ईमेल एंड द वेबसाइट एंड डाटा मास्किंग वगैरह जो है ये इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आएँगी। तो ये इसके अंदर सादा थोड़ा-सा इसकी टिप्स भी बताई हुई हैं इसमें कि इसके लिए आपने कौन-कौन सी चीज़ों को जो है वो यूज़ करना है इसके अंदर।
फायरवॉल का बताया था, इसमें फायरवॉल क्या होती है, उसके जो है कौन-कौन सी है, डाटा एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। फिर व यूज़ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के हवाले से इसमें स्टेप्स वगैरह आपको नज़र आएँगे। ये सारे ये कल का सवाल है जो ये वाला जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है? फिलहाल जो है वो आप इसका पहला सवाल जो है वो उसमें देख लीजिएगा। इसके अंदर जो है वो कौन-कौन से सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं। अभी तक हमने जो आपकी बुक के ऊपर ये जो 8वां सवाल पढ़ा है उसमें 7 हमने पॉइंट पढ़े थे। तो कुछ जो है जो एक आधा पॉइंट जो है जो आपको जो उसमें बेहतर लगे, ईमेल सिक्योरिटी का कर लें, डाटा सिक्योरिटी कर लें, आईपी प्रोटोकॉल का कर लें, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी कर लें। कोई भी जो है इसके अंदर 7वां 8वां पॉइंट कर लें, क्योंकि ये सवाल उसने जो है जब आपको देना है तो साथ में जो है वो उसमें डेफिनेशन देगा डाटा सिक्योरिटी की, 1 नंबर या 2 नंबर की, और साथ में कहेगा व्हाट सिक्योरिटी वायलेशन अकर, तो सिक्योरिटी वायलेशन कौन सी होती है, तो उसके अंदर हेडिंग के तौर पर आपने बनाना है, हेडिंग जो है ज़रूर इसमें इस्तेमाल करनी है। कौन-कौन सी सिक्योरिटी वायलेशन के अंदर पहले आपको बताना है हार्डवेयर थेफ्ट के बारे में, नीचे बेशक वही लिखें जो लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे हमने हैकर्स का बताना है, तीसरे नंबर पे आप बता दें इन्फॉर्मेशन थेफ्ट का, चौथे नंबर पे आप जो है वो इंट्रूडर या उसमें आप कहते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो आपके पास जो आ रहे हैं, जो इंट्रूडर्स जो अटैक होते हैं वो आते थे, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास जो आएगी वो बैकडोर अटैक इसमें आ जाता है, इसके अलावा डिनायल ऑफ सर्विस है, फिर जो है मालावेयर अटैक, चौथे पॉइंट को लिख लें मालावेयर अटैक, तो वहाँ पे कंप्यूटर वायरस का अटैक हो सकता है इसके अंदर। सम यूज़र गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी ये इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट एक्सेस अटैक होगा, ये चीज़ इसमें आ सकती है। कुछ ये जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कह सकते हैं तक। फिर उसके बाद ए पर्सन में मेक द सिस्टम, तो क्या होगा डिनायल ऑफ सर्विस, इसलिए हेडिंग क्या लगाएंगे डिनायल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे ये जो डिनायल ऑफ सर्विस है, डिनायल ऑफ सर्विस जो है डीओएस जिसको कहते हैं अटैक, क्या कि इंस्टेड ऑफ स्नीकिंग इनटू द कंप्यूटर सर्वर टू लूट वैल्यूएबल डाटा, malicious people may try overpowering the network by trafficking it with the load of the request, यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर की वो भेज देगा, स्लोइंग एक्सेस एंड नेटवर्क रिलीफ, इस वजह से आपका सिस्टम जो है क्या हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर जो है वो क्या होगा कि बजाय उसने कहा अब ये बजाय चलाने के वो क्या करेगा कि जो है वो चलाने के बाद जो है वो सिस्टम को जो है वो इतना ज़्यादा बिजी कर देगा कि वो आपका सिस्टम जो है ऐसे होगा जैसा रेंग रहा है, सिस्टम जो है वो बिल्कुल बिजी हो गया, परेशान हो गया कि इसके अंदर जो है वो कौन-सी चीज़ है, यानी इसको बोल्ड मैंने कर दिया, साथ में अंडरलाइन तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बैकडोर अटैक, डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है नेटवर्क के ऊपर जो है। फिर उसके अलावा इसमें डिनायल ऑफ सर्विस है, वो आप कर सकते हैं डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। तो ईमेल सिक्योरिटी के हवाले से ये 7-8 पॉइंट इसके अंदर आपने देने, और आखिरी मैंने बताया था कि सिस्टम आपका ही फेल हो जाता है। सिस्टम फेल हो जाए तब भी ये चीज़ जो है वो होगी। तो ये जो है वो पहला आर्टिकल का जो है, ये इसमें कुछ पॉइंट जो है वो इसमें नोट कर लीजिएगा। तो सवाल इसमें ये होगा कि व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी और व्हाट सिक्योरिटी वायलेशन अकर, कौन सी सिक्योरिटी वायलेशन अकर होती है, तो फिर ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है? ये जो है इसको आराम से चेक करके 1-2 पॉइंट इसके साथ एक्स्ट्रा लगा लें ताकि जो आपकी हेडिंग जो है वो, लेकिन हेडिंग के साथ लिखिए। इस सवाल को हेडिंग के साथ बनाएँ ताकि जी आपको अच्छे इसके नंबर मिलेंगे। क्योंकि यूज़र ने जो भी एग्ज़ामिनर होगा उसने हेडिंग जब देखा है तो उसको पता है इस बच्चे को पता है इसके बारे में। तो फिर ये चीज़ अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। ठीक है? तो इसको कोई है सवाल तो पूछ लें उसके बारे में। एक सवाल इसका और अब का रह गया है, इसमें जो है वो कल हम पढ़ेंगे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उसके बाद हमने इसमें लिखे हैं पासवर्ड वगैरह का इश्यू क्या होता है। ठीक है? तो इस चैप्टर के अंदर जो है थोड़ी-सी अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक इसमें लॉन्ग सवाल भी आपको मैंने बताया था, इसमें लॉन्ग सवाल भी आपको ये पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है? तो टाइम पे जो है वो क्लास में आया करें ताकि जो है वो लेक्चर देने में ज़रा थोड़ी-सी बेहतरी हो जाए। कोई है या सोए हुए हैं सारे? कोई नहीं है? ओके।